डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट में ये चीज़ एबनॉर्मल आई है, आप इस चीज़ का इलाज बता दीजिए। या हमारा टीएसएच इस रिपोर्ट में बढ़ा हुआ है, आप हमारे टीएसएच का इलाज कर दो। या हमने गठिए का टेस्ट कराया था, उसमें वो गठिया पॉजिटिव आया है, आप हमें इस चीज़ का इलाज बता दीजिए। आजकल ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है। जैसे भी कोई चीज़ एबनॉर्मल आती है आपके लैब रिपोर्ट्स में, आप फटाफट अपने डॉक्टर को मैसेज करते हैं कि इस चीज़ का हमें इलाज बता दीजिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीमारी के डायग्नोसिस के लिए 80% ऑफ द टाइम जो आप हिस्ट्री बताते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर उसी से डायग्नोस कर लेता है। 15% ऑफ द टाइम्स आपकी एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आई है, उस चीज़ से डायग्नोस होता है। और खाली 5 से 10% केसेस में ही लेबोरेटरी हमें असिस्ट करती है बीमारी के डायग्नोसिस में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कुछ एक डॉक्टर की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपकी हिस्ट्री देखता है, कैसे आपको एग्जामिन करता है और उसी से आपका डायग्नोसिस बनता है। लेकिन आजकल दोस्तों रिवर्सल हो गया है। रिवर्सल यानी कि लोग अपनी लैब रिपोर्ट्स भेजते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें इस चीज़ का इलाज बता दो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक 30 साल की लड़की है, उसको बाल झड़ रहे थे, उसका वज़न पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है। वो अपने आसपास अपने कलीग से बात करती है कि यार मेरा वेट बढ़ गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोर्स से उसको ये पता लगता है कि आप में थायराइड की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो फटाफट वो अपना थायराइड का टेस्ट एक आसपास की लैब से जाके करा लेती हैं। तो उनका लैब से टीएसएच आता है 8। किसी ना किसी डॉक्टर को मैसेज भेजती हैं कि इस टीएसएच पे हमें कौन सी दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। वहाँ पे कोई आसपास डॉक्टर देखता है उनका टीएसएच वैल्यू 8 और उनको स्टार्ट कर देता है थायराइड की दवाई 50 माइक्रोग्राम्स। अब इस केस में गलती कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, ये बहुत कॉमन केस है जो कि आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। अब इसमें गलती ये हुई कि पेशेंट को ये नहीं पता था कि जब किसी का वेट ज़्यादा हो, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा हो, उसमें भी टीएसएच बढ़ता है। मान लीजिए किसी का वेट 80 केजी है, किसी का वेट 90 केजीज़ है, बहुत ज़्यादा ओबीज है, उस केस में भी हमें टीएसएच वैल्यू 7 से लेकर 10 तक देखने को मिलती है। अब इस चीज़ को डॉक्टर ने भी नज़रअंदाज किया कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं ली, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया और उन्हें ट्रीटमेंट लिख के भेज दिया। और अगर आपको थायराइड नहीं है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं थायराइड का, तो आपको हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सिमिलरली एक दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरे केस में होता ये है कि 60 साल के कोई ओल्ड मेल हैं, उनको रहता है जोड़ों में दर्द। वो अपना गठिए का टेस्ट कराते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास से सुना है कि अगर आपको गठिया हो तब भी जोड़ों में दर्द होता है। उनके गठिए का टेस्ट, जिसको रूमेटॉइड फैक्टर है, वो पॉजिटिव आ जाता है। फटाफट वो अपने डॉक्टर को मैसेज करते हैं कि ये हमें गठिए का टेस्ट पॉजिटिव आया है और हमें जोड़ों में भी दर्द है, तो हमें क्या करना चाहिए। और उनके डॉक्टर वहाँ पे उनको गठिए की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहचानने वाली चीज़ ये है कि नॉर्मली भी 10% पॉपुलेशन में गठिए का टेस्ट पॉजिटिव आता है। ऐसे कोई नॉर्मल बंदा जिसको कुछ भी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका भी हम रूमेटॉइड फैक्टर या गठिए का टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसको मेडिकल लैंग्वेज में फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब आपको बीमारी नहीं है लेकिन भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। देखिए दोस्तों, लैब टेस्ट की रिपोर्ट क्या आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सैंपल कब कलेक्ट किया गया, कैसे कलेक्ट किया गया, कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया मेन लैब में। काफ़ी सैंपल्स में बिल्कुल कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, यानी कि उनको बर्फ़ में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। अगर वो बर्फ़ में ट्रांसपोर्ट करके नॉर्मल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपके लैब टेस्ट में एरर आ सकता है। फिर सैंपल प्रोसेस कैसे किया लैब में, फिर सैंपल प्रोसेस जो कर रहा है उस टेक्नीशियन को कितनी नॉलेज है, उस मशीन की क्या कंडीशन थी जब वो सैंपल प्रोसेस किया गया, और उसके बाद रिपोर्टिंग सही की गई कि नहीं की गई। काफ़ी बार रिपोर्टिंग मिक्स हो जाती है, एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट में चले जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी लैब टेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है। तभी हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, कि आपका 80% डायग्नोसिस आपकी हिस्ट्री से बनता है कि आपको कंप्लेन कैसे शुरू हुई, और खाली 5 से 10% डायग्नोसिस तब बनता है आपका जब आप लैब टेस्ट कराते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने सारे पेशेंट से कि कभी भी जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं अपना लैब के थ्रू, वो अपने डॉक्टर को ऐसे डायरेक्ट मत भेजिए। हमेशा डॉक्टर के सामने फिजिकली प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाली लैब टेस्ट की रिपोर्ट से बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जिस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी होती, वो मेडिसिन उसको स्टार्ट कर दी जाती है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत थी और मेडिसिन स्टार्ट नहीं की गई। और एंड में ये बात ज़रूर याद रखिए कि इलाज मरीज़ का होता है, लैब रिपोर्ट का नहीं।